पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सत्य की आवाज सुनाने, जन जन को सशक्त बनाने, पत्री जी के संकल्प से आया, विश्व शांति को लक्ष्य बनाया। नमस्कार, मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अद्भुत कार्यक्रम में हम सीनियर पिरामिड मास्टर से मिलते हैं और यह जो संकल्प है सत्य को घर घर पहुंचाने, हम इस संकल्प को कैसे वो पूरा कर रहे हैं, कैसे पत्री जी के संकल्प को वो साकार कर रहे हैं, वो जानते हैं। आज हमारे बीच है ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी, जिन्होंने 17 सालों से ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। पत्री जी से बहुत कुछ सीखा है, पूरे उत्तर भारत में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका पीएमसी हिंदी स्टूडियो में, और वो हमारे पीएमसी हिंदी के डायरेक्टर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते अमूल्या। आपकी यात्रा को बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आपने पत्री जी से सीखा, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप ध्यान में आए कैसे। थैंक यू अमूल्या। सबसे पहले हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमस्कार करता हूँ मैं। मेरा गुरु और सबका गुरु, जैसे एक हनुमान जी ने श्री राम जी को हृदय में रखे हैं, वैसा ही मैं भी पत्री जी को मेरा हृदय में रखा हूँ। तो 17 साल हो गया मैं पत्री सर के साथ जुड़े हुए, PSSM के साथ जुड़े हुए। तो ये 17 साल का यात्रा में हमेशा मैं पत्री सर के साथ ही जुड़ा रहा हूँ। मैं 2006 में अगस्त का टाइम था, उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था। मैं छुट्टियों में मेरा गांव में गया था। यह है आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, मंगलगिरी एक जगह है। उस समय मेरा पिताजी एक पॉम्पलेट लेके आके घर में दिया, ऐसा ब्रह्मश्री पत्री जी आपका गांव में आने वाला है। मैं वो पॉम्पलेट को देखा था। वो ध्यान के बारे में लिखा है, ध्यान का फ़ायदा के बारे में लिखा है। मैं देखा हूँ कि ध्यान से संपूर्ण स्वस्थता मिलती है, सब तरह की बीमारी ठीक हो जाती है, और बहुत कुछ लिखा था। लेकिन उसमें मुझको बहुत अट्रैक्ट किया था, एक ही चीज़ था, ध्यान से अस्थमा ठीक हो जाएंगे। अच्छा। उस पॉम्पलेट में जो डिज़ाइन किया था वो लोकल ऑर्गेनाइजर ने, वो लोग क्या है कि ध्यान से बीमारी ठीक हो जाते हैं, इतना ही नहीं लिखा था। घुटने दर्द भी ठीक हो जाएगा, किडनी समस्या भी ठीक हो जाएगा, हार्ट का समस्या ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ लिखा था। इसमें से मैं अस्थमा ठीक हो जाएंगे इसको मैं लिया था। क्यों लिया था कि मैं मेरा माता जी को 12 साल से बहुत सारा हॉस्पिटल घुमाया हूँ। मेरा माता जी अस्थमा से पीड़ित थे, इतना सारा मैं हॉस्पिटल में घुमाया हूँ। हो सकते हैं यह ध्यान उनके लिए स्वस्थता दे सकती है। इसका वजह से मैं मेरा माताजी दोनों मिलकर वो प्रोग्राम में चला गया। उस प्रोग्राम में पत्री जी आया, 40 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करवाया, बहुत कुछ बताया पत्री जी ने। मुझको कोई भी अनुभव नहीं आया ध्यान में, उस समय भी नहीं आया। 17 साल हो गया ध्यान में बैठने के बाद, मुझको अभी तो कोई भी कलर नहीं दिखाई दिया। पत्री जी ने बहुत कुछ बताया प्रोग्राम में, लेकिन मुझको उस समय तक तो आध्यात्मिकता क्या है, ध्यान क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं था। प्रोग्राम होने के बाद मैं पत्री जी से भी नहीं मिला था। पत्री जी से ध्यान सीखा हूँ, लेकिन मैं मिला नहीं था। जैसे प्रोग्राम से मैं बाहर गया हूँ, जाने के बाद बहुत सारे बुक्स रखे हैं उधर, PSSM का बहुत सारा मास्टर्स का बुक्स रखे। मैं उन लोगों को पूछा हूँ कि आप एक किताब को रिकमेंड कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो लोगों ने किताब दिया था, उस किताब का नाम है तुलसी दल। अच्छा। फिर घर में जाने के बाद वो तुलसी दल किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे वो तुलसी दल किताब को मैं खोला हूँ, मैं पत्री जी का कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गया। मैं पत्री जी के फिजिकल बॉडी के साथ मैं नहीं जुड़ा था,
लेकिन पत्री जी के कॉन्शियसनेस के साथ मैं जुड़ गया था तुलसी दल किताब से। तो आपने फिजिकली पत्री जी से मिले नहीं? तभी उसी समय मिले थे। पत्री जी का फिजिकल बॉडी के साथ मेरा अट्रैक्शन नहीं हुआ, पत्री जी का विजडम के साथ मेरा और उनका चेतना के साथ मैं जुड़ गया था उस समय। वो किताब जैसे खोले हैं, खोलते ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही पत्री जी का ने बहुत सारा आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से उसके बारे में बताया। अद्वैत द्वैत क्या है, उसके बाद आदि शंकराचार्य जी क्या है, उसके बाद मध्वाचार्य क्या है, ऐसा जी ऐसा क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट टाइप्स क्या है, इस्लाम में कितना डिफरेंट टाइप्स है, तुलसी दल मतलब क्या होते हैं, इस तरह का वो इंट्रोडक्शन पढ़ा हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर में खोला हूँ, बचपन में मेरा जो भी डाउट्स था ना, सब कुछ गायब होना शुरू हो गया। तब तक मैं सोच रहा था कि श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, बुद्धा है, सब लोग भगवान है, हम उनके जैसा नहीं बन सकते सोच रहा था। लेकिन पत्री जी ने फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि वो सब लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हम भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जैसा बनना है, हम भी एक श्री राम जैसा, एक श्री कृष्ण जैसा, एक बुद्धा जैसा बनना है, ऐसा फर्स्ट चैप्टर में बताया। मैं उसी से कनेक्ट हो गया। ऐसा तुलसी दल किताब को मैं पढ़ते 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 पत्री जी के साथ टोटली कनेक्ट हो गया था, और तब से मैं टोटली सरेंडर हो गया। क्यों सरेंडर हुआ था मैं उस समय पता नहीं था, लेकिन आज मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझको पता चल रहा है कि ये जन्म जन्मों का संबंध है। सिर्फ इस जन्म का पत्री जी मेरा गुरु नहीं है, पत्री जी मेरा पिछले जन्मों का भी गुरु थे। बाद में मैं मेरा एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा मैं जानकारी किया था कि पत्री जी मेरा गुरु थे। इसलिए 17 साल से मैं पत्री जी के साथ टोटली सरेंडर होकर काम किया। मैं 100% सरेंडर थे पत्री जी का। जैसे अभी आप गाना गाया, पत्री जी का संकल्प से विश्व शांति के लिए सब लोग आया, तो मैं भी पत्री जी के संकल्प की वजह से इस हिंदी जान जगत में हिंदी वाले के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए मैं आया हूँ उनका। इसलिए उनका मिशन को मैं नॉर्थ इंडिया वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। तो पहली बार आप मिले भी नहीं पत्री जी से, लेकिन उनके ज्ञान द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा। तो आप पहली बार पत्री जी से मिले कब? पत्री जी से ही मिला हूँ मैं, वो प्रोग्राम में जैसे गया हूँ मैं, पत्री सर आया है और ध्यान सिखाया, मैं ध्यान किया हूँ मैं, लेकिन पर्सनली जाके उनको मिला नहीं था। पर्सनली मिले नहीं। पत्री जी आकर प्रोग्राम करवाया, उनको फ्लूट के द्वारा ध्यान करवाया। लेकिन वो प्रोग्राम में क्या हुआ था कि पत्री सर ने ध्यान करने के टाइम में फ्लूट के बाद ध्यान करवाते हैं, उसके बाद ये गाना है ध्यान करो रे बाई, वो गाना उन्होंने गाया था। उसमें बीच में एक सेंटेंस आते हैं, मांसाहार पापाहार है, मांसाहार ये खून का आहार है, उसको नहीं खाना है, इस तरह उन्होंने गाना गाया था। उसको तुरंत ही छोड़ना चाहिए बोला। वो चीज़ मुझको छूया था उस समय। जैसे मैं घर में जाके तुलसी दल किताब पढ़ा हूँ, और उसके बाद और एक किताब मंगवाया हूँ, आनापानसति। वो भी पढ़ने के टाइम में मुझको लगा था कि अभी मुझको शाकाहारी बनना चाहिए। अभी मेरा अंदर एक पश्चाताप का भाव आया, मैं कितना गलत किया था, मैं कैसे मैं मांसाहार खाया था मैं। अभी तक मेरा माता पिताजी भी नहीं मना किया, मेरा टीचर्स मना नहीं किया, मेरा रिलेटिव्स मना नहीं किया, कोई भी मना नहीं किया। सिर्फ पहली बार पत्री जी ने बोला है कि मांसाहार गलत है, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया तुरंत मेरे टच किया। उसी समय मैं डिसीजन लिया हूँ कि मैं शाकाहारी बनूंगा। वही चीज़ है मैं मेरा घर वाले को बताया हूँ कि आज से मैं शाकाहारी बन रहा हूँ बोल के बताया। पहले गो में आपने मांसाहार छोड़ दिया? यस। वाह। ये भी पिछले जन्मों का संस्कार थे, लेकिन इसको कोई टच नहीं किया। लेकिन पत्री जी ने आके, वो गुरु था ना, इसकी वजह से आते हैं उनको मेरा सोल को टच किया उन्होंने। फिर जो आपके सोल का जो पास्ट लाइफ है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको आने लगा। एग्जैक्टली। उसके बाद ये होने के बाद मैं अपना मंगलगिरी में, मेरा होम टाउन में एक मेडिटेशन सेंटर है जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनके घर में गया था मैं। जाके ध्यान कैसे करना उस समय मैं पूछा था। वो लोग ध्यान करवाया, मैं ध्यान करने लगा, लेकिन मुझको ध्यान का कोई अनुभव नहीं आया। लेकिन वो लोगों ने बुक्स रिकमेंड किया था। मैंने फिर मेरा सैलरी में आधा सैलरी निकाल के पत्री जी के जितना भी बुक्स थे, पत्री जी के जितना भी कैसेट्स थे, उस समय कैसेट्स थे 2006 में,
स्पिरिचुअल रियलिटी अभी जो आ रहा है, उस समय जो इंग्लिश में सीडी था 450 रुपीज़ था, तेलुगु में सीडी था 350 रुपीज़ था। वो खरीदा हूँ मैं। स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन को, तेलुगु मैगजीन को मैं सब्सक्राइब किया हूँ और सभी बुक्स को लेके आया हूँ, पत्री जी का कैसेट्स को, सीडी को। फिर सबको मैं सुनना शुरू किया था। तो पहला मैं पढ़ा हूँ कर्म सिद्धांत, जो भीष्म पितामह का, जो पत्री जी ने एडिट किया था। उसकी वजह से कर्म सिद्धांत क्या है समझ में आया। अगले बार मुझको पास आया है लोब्सांग रामपा का हेरमिट्स। ये किताब पढ़ने की वजह से ये परम गुरु मंडली क्या करती है, समय समय पे मास्टर्स को धरती में क्यों भेजती है, अभी धरती में क्या प्लान है, धरती में क्या हो रही है, ये प्लानिंग पूरा वो हेरमिट किताब में लोब्सांग रामपा ने बताया। उसका अगले हफ्ते में रिचर्ड बाग का किताब आया इल्यूजन। वो किताब पढ़ने की वजह से ये माया क्या है, जैसे मैं बचपन से सुन रहा था कि सत्य साई बाबा जी है, उन्होंने ऐसा करेंगे तो विभूति आती है, रिंग आती है, कुछ भी वो क्रिएट करते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, वो किताब में समझाया। ये माया क्या है, इसको कैसे ब्रेक करना, वो सब समझाया। इसलिए वो कैसे सुनते हुए पत्री जी क्या है, पत्री जी का मिशन क्या है, वो क्या बता रहा है, ये सब कुछ मैं पढ़ना सुनना शुरू किया। तो विथिन 40 डेज मैं एक मास्टर बन गया। तो मुझको पूरा पत्री जी के साथ जो एकता है वो मैं पाया हूँ वो 40 डेज में। उसके बाद मेरा छुट्टियों का समय होने के बाद मैं इम्फाल में गया था। उस समय मैं इम्फाल एयरफोर्स में था। उस समय मैं फिर उधर जितना भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताना शुरू किया ध्यान के बारे में। तो मेरा ध्यान प्रचार भी शुरू हो गया। जैसे ध्यान में आया हूँ, ध्यान से ही मेरा प्रचार शुरू हो गया। तब से शुरू हुआ, 17 ईयर्स हो गया, लगातार मेरा ध्यान प्रचार चलते रहे, कभी भी ब्रेक नहीं आया। क्योंकि मेरे पिछले जन्मों में ध्यान हो चुके हैं, इस जन्म में ध्यान प्रचार के लिए आया हूँ। जिस क्लास में हम रुकते हैं पिछले जन्मों में, उसी क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं। तो पिछले जन्म में ध्यान हो चुके हैं, इस जन्म में ध्यान प्रचार के लिए आया हूँ। पत्री जी का सेना में शामिल करना था, पत्री जी का जो मिशन को आगे लेके जाना था, इसी की वजह से आया हूँ। ये पर्पस आपने कैसे जाना? ये सभी किताब पढ़ते पढ़ते मुझको मेरा अंदर इंट्यूशन से पता चला। मुझको क्या है कि ये कभी भी विजन्स आना, थर्ड एस्ट्रल ट्रैवल कोई भी नहीं आया, लेकिन मेरा इंट्यूशन अच्छा काम करते हैं, मेरा थॉट पावर अच्छा है। इसलिए मैं जो सोचता हूँ ये करना है वो कर लेता हूँ। और हमेशा मुझको गाइडेंस से पत्री सर के साथ होती है। तभी भी फिजिकल, जब पत्री सर फिजिकल बॉडी में थे उस समय में भी मेरा टेलीपैथी काम करती है। अभी पत्री सर फिजिकल बॉडी में नहीं है, फिर अभी भी मेरा साथ पत्री सर है, क्योंकि वो टेलीपैथी है। जैसे मैं बताया ना, एक हनुमान जी के श्री राम जी, हनुमान जी का राम जी के साथ कैसे कनेक्शन है, वैसा मेरा भी कनेक्शन है पत्री सर के साथ। तो पत्री जी एक ऐसे महाव्यक्ति बोल सकते हैं या महान व्यक्तित्व बोल सकते हैं, व्यक्तित्व भी क्या ही बोले, क्या आपने पहले गो में उनको गुरु मान लिया था? यस। और जब अगर आपने गुरु माना तो क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए पत्री जी के साथ फिजिकली, कि आपको लगा कि हाँ ये है हमारे गुरु, इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है? सिर्फ एक ज्ञान योग से ही हो गया आपका सब कुछ? यही बता रहा हूँ ना, मैं उनके पिछले जन्मों में ही उनका मेरा गुरु था ना, इसी की वजह से मैं इस जन्म में आते ही 100% में सरेंडर हो गया। मेरे को कभी भी पत्री सर का ऊपर शक होना, सवाल पूछना कभी भी नहीं हुआ। इतना 17 साल में कभी भी पत्री सर के पास जाता हूँ मैं, बाद में इतना सालों में, तो कभी भी सवाल पूछना कभी भी नहीं हुआ। मैं उनके पास जाकर सर बैठता हूँ, मुझको देखते पत्री सर भी क्या करते हैं, वो भी कुछ भी नहीं बोलते, सबके साथ बात करते हैं। मैं भी, मुझको भी ऐसा लगता था कि सर सबसे बात करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, मेरा साथ क्यों नहीं करते, ऐसा सोचता। लेकिन पत्री सर मुझको देखते ही क्या करते हैं कि कभी भी राम राजू आ जाओ बोल के फिर खुद खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे। कहीं भी जगह पे पहला खाना मुझको देते हैं, वो कहीं भी हो मुझे बुलाएंगे, आते ही आंखों में देखेंगे सर 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद एक शब्द कहेंगे, उस एक शब्द से मुझको इशारा मिल जाते हैं कि पत्री सर मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि वो शब्द से पता चल रहा है कि मेरा लाइफ पे क्या हो रहा है उनको पता है, फिर क्या बात करना है ऐसा, क्योंकि वो इनर कनेक्शन है ना। इसी की वजह से मेरे को कभी भी पत्री सर कभी भी किसी को डांटते हैं,
मारते भी हैं, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं। करुणा के साथ रहेंगे, कभी डांटेंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे। उनके अंदर एक श्री कृष्ण का एंगल है, एक बुद्धा का एंगल है, एक महात्मा गांधी एंगल है, एक शिरडी साई बाबा एंगल है। सभी एंगल्स पत्री जी के अंदर है। एक एक टाइम एक दूरवास महर्षि बाहर आएंगे उनका अंदर से, कभी श्री कृष्ण आएगा उनका अंदर से, कभी बुद्धा का आएंगे, कभी ये मूवमेंट में आगे लेके जाने के टाइम एक महात्मा गांधी याद दिलाते हैं। लेकिन एक बार मैं गुरु मान लिया तो क्वेश्चन करने का कहीं भी नहीं है, उसमें शक करने का कहीं नहीं है। वो कुछ भी करे वो सही है। बीच में भी बहुत सारे लोगों ने पत्री सर के बारे में मुझको बताया, पत्री सर उनको पता है क्या, उनको डांटे हैं, उनको पिटाई भी किया पत्री सर ने। ऐसा आके लोगों ने बोला। मैं बोला कि मेरा गुरु है, वो जो भी करते वो सही है। ऐसा मेरा सरेंडर थे। जैसे हम देखेंगे तो रामायण में हनुमान जी ने कभी भी श्री राम जी को शक नहीं किया, ना कुछ नहीं पूछा। इवन सब लोगों ने पूछा, जब सीता माता को आश्रम में भेजा था, जंगल में भेजा था, उस समय सब लोगों ने श्री राम जी को क्वेश्चन किया था, कैसा आप क्यों किया है। लेकिन एक ही हनुमान जी है, वो ना कोई सवाल नहीं पूछा। मेरा गुरु है, वो जो भी करते वो सही है, ऐसा उन्होंने जो माना, वैसा ही मैं भी ऐसा ही हूँ। तो एक पत्री जी के एक इशारे से आप समझ गए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपका पूरा जो प्रापंचिक जिंदगी आप जो जी रहे थे वो एक आध्यात्मिक जिंदगी बनने लगा। तो आप प्रैक्टिकली आपके फिजिकल लाइफ में क्या हो रहा था उस समय पे? क्या आपके फैमिली का सपोर्ट रहा है? क्या आपके आसपास का जो रिश्तेदार है वो जानते थे आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया ना, ये जो रामराजू जो हम जानते थे वो तो कुछ बदल ही गया। तो क्या इम्पैक्ट रहा है? एक्चुअली मैं पर्पस कैसे मैं जान लिया हूँ कि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है पत्री जी के साथ, ये सिर्फ ये फिजिकल बॉडी में नहीं है। ये धरती में आने के पहले ही पत्री सर को साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट थे। हम इस समय में आना है, पत्री सर का मिशन के साथ जुड़ना है। सिर्फ मेरा ही नहीं है, जितने पिरामिड मास्टर आज पूरा लाइफ को डेडिकेट करके, अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करके पीएसएस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये सब लोग क्या है कि पहले से ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट थे। इसी की वजह से जैसे कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक पर्पस पता चल गया। तो जैसे ही मैं ये मेरा पर्पस से पता चलने के बाद मैं मेरा सभी परिवार वाले को बताया हूँ, कि मेरे माता पिता को बताया हूँ कि शाकाहारी बनने के लिए, वो लोग बन गया। मेरा वाइफ है वो ध्यान नहीं किया है, उसी समय भी नहीं किया, अभी 17 साल हो गए, अभी भी नहीं करती मेरा वाइफ। तो वो हमेशा कभी ध्यान को नहीं मानती है। और पहले मेरा लाइफ में स्ट्रगल थे, फर्स्ट 7 ईयर्स तक तो मेरा स्ट्रगल थे मेरा वाइफ के साथ। लेकिन मैंने तो एक बार निश्चय किया मेरे मिशन में जाना है, मैं किसी का बात तो नहीं सुनता हूँ मैं। तो रिश्तेदार के बात में देखेंगे तो रिश्तेदार को मैं बताया हूँ, लेकिन कुछ लोग माने हैं, कुछ लोग नहीं माने हैं। लेकिन मैं कभी क्या है कि रिश्तेदार माना है, फ्रेंड्स ने माना है, ये देखा नहीं था। मैं भी चल पड़ा हूँ, मैं मेरा मिशन में चल पड़ा हूँ। जैसे कि एयरफोर्स का मैं रहा हूँ, तो वो जो क्वालिटीज़ है एयरफोर्स का क्वालिटीज़ क्या कि वॉरियर का क्वालिटीज़ है, ये एक बार फ्रंट लाइन वॉरियर है, एक बार डिसाइड किया तो किसी का बात नहीं सुनना है, ऐसा मैं चल पड़ा हूँ। तो मेरा इम्फाल में उस समय पोस्टिंग था। जैसे मैं ध्यान में आया हूँ, सभी कैसेट सुन रहा था, उसके बाद मैं पोस्टिंग आ गया चंडीगढ़ में। जैसे चंडीगढ़ में आया तब से मेरा जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, जो ध्यान प्रचार की यात्रा है, वो शुरू हो गया। ये कौन सा साल था? ये 2007 में, 2007 मार्च में मेरा पोस्टिंग आ गया। उसके बाद मैं सोचा था कि आंध्र प्रदेश में गांव-गांव में ध्यान है, हर उधर बहुत सारा पिरामिड्स है, गांव-गांव में पिरामिड्स है, लाखों लोग ध्यान करते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा करते हैं सोच रहा था मैं, चंडीगढ़ में भी बहुत सारे लोग करते हैं सोचा, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था। वेबसाइट में देखा था मैं, PSSM वेबसाइट में, उसमें बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स का एड्रेस दिया था। उन लोगों के जाके मैं बात किया हूँ, लेकिन वो लोग इतना जानकारी नहीं थे। वो लोग बोला है कि साउथ इंडिया में ध्यान करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कौन करते हैं, ये सब लोग पूजा भजन में हैं, ध्यान कहाँ करेंगे वो लोग, आप अपना ध्यान करो ना, ऐसा कहा। मैं थोड़ा घर में आके थोड़ा चिंता आया, अरे यार इधर इतना अच्छा ध्यान है, क्यों कोई नहीं कर रहे।
फिर मैं एक बार ध्यान में बैठा था, तब मुझको अंदर से इंट्यूशन आया कि और किसी के बारे में क्यों तुम सोच रहे हो, तुम खुद शुरू करो ना। ऐसा मेरा इंट्यूशन आया। तुरंत नेक्स्ट डे मैं क्या किया, इंग्लिश पॉम्पलेट को डिज़ाइन करके उसको प्रिंट करवा के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर वाले को बुला के उसका बीच में मैं पॉम्पलेट रखवा के भेजा था। 10,000 पॉम्पलेट्स। नेक्स्ट डे मुझको 3 फ़ोन कॉल आया, तो तीनों घर में जाके ध्यान सिखाया, लेकिन वो लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद फिर पॉम्पलेट छपवाया हूँ। फिर मैं क्या किया, उधर पार्क्स में जाके पॉम्पलेट बांटना। सेक्टर 29 में शिरडी साईं बाबा मंदिर है चंडीगढ़ में, उधर जाके पॉम्पलेट बांटा था मैं। ऐसा मंदिरों में जाके सिखाना, मेरा एयरफोर्स को कोलिग्स को सिखाना, एयरफोर्स क्वार्टर्स में सिखाना शुरू किया। ऐसा धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गया। तो 2007 से लेकर 2008 मार्च तक मैं ध्यान सिखा गया। मैं लगभग 30,000 लोगों को सिखाया। उसमें से 100 लोग हैं रेगुलर मेडिटेशन करने का स्थिति है। 30,000 में 100 लोग। 100 लोग। क्या प्रपोर्शन है? नेक्स्ट 2008 मार्च में फिर पत्री सर आ रहा है, मुझको पता चला चंडीगढ़ में, पंजाब में आ रहा है। फिर पत्री सर के सेक्रेटरी साई कुमार रेड्डी सर को फ़ोन करके, सर मुझको पता चला कि पत्री सर पंजाब में आ रहा है, आप उनको लेके आ सकते हैं क्या चंडीगढ़ में? मैं पूछा हूँ तो ज़रूर लेके आ सकते हैं बोला। फिर ऐसा पत्री सर 2008 मार्च में फिज़िकली आया। उस समय मैं सेशन का अरेंज किया था और उस समय आने के बाद फिज़िकली उस समय पत्री सर से मिला हूँ मैं। वाह, ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं आप, लोगों को सिखाना चालू था, लेकिन फिजिकली जो आपने प्रचार किया है लोगों तक, जो आपने एक एक करके सिखाया, फिर पत्री जी ने आपको देखा। तो क्या वो मोमेंट था जब पत्री जी आए और आपसे मिले? तो क्या मोमेंट था वो, कैसा था? जैसे ही पत्री सर आया, क्लास हो गया, उसके बाद मेरा अनुभव बताने के लिए कहा। मेरा अनुभव सुने पत्री सर, तो तुमको कभी नहीं देखा हूँ मैं, इतना अच्छा ध्यान प्रचार कर रहे हो। फिर मैं एक घर में पत्री सर को लेके गया था डिनर के लिए। उधर पत्री सर आया। उसके बाद पत्री सर पूछा है कि अब बताओ तुम्हारे बारे में। मैं बताया हूँ कि 24 आवर्स मेरा जीवन ध्यान प्रचार के लिए है सर, बोला मैं यही बताया बस पत्री सर को। और उन्होंने पूछा था कि कोई सवाल है तो पूछो। सर मैं आपका सभी बुक्स पढ़ा हूँ, सभी कैसेट्स में सुना हूँ, आप क्या है मैं पता है, आपका लक्ष्य क्या है मैं पता है, मेरा कोई सवाल नहीं है। एक ही सवाल है कि मैं जितना लोगों को ध्यान सिखाता हूँ सबको थाड़ी ओपन होती है, सबका एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लेकिन मेरा सर कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है, कोई थाड़ी नहीं है सर, ऐसा क्यों है बोला। जब पूछा है तो पत्री सर ने ऐसा ही मेरे आंखों की तरफ ऐसा देखा 5 मिनट के लिए, देख के बताया कि ऑलरेडी पिछले जन्मों में हो चुके हैं बोला। लेकिन मैं नहीं माना, मैं तो कुछ भी पता नहीं मुझको, पत्री सर ऐसा एंकरेज करने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं, ऐसा ही बोलते सोचा मैं। उसके बाद मेरे वाइफ को बुलाया पत्री सर ने। मेरा वाइफ को पूछा है कि अब और बताइए मैडम क्या सवाल है। मेरा वाइफ ने पूछा कि ध्यान क्यों करना चाहिए सर, ऐसा बोलिए। उनका एक सवाल से पत्री सर उनका सोल का क्या लेवल पता चल गया। पत्री सर उनको तुरंत डांटा। एक साइड में तुम्हारा पति है, 24 आवर्स ध्यान सिखाने के लिए तैयार है, आप पूछ रहे हैं ध्यान क्यों करना चाहिए। फिर पत्री सर ने बोला कि मेरे पास बुद्धि नहीं है इसलिए ध्यान करना है, आपके पास बुद्धि है ना, आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जाओ इधर से जाओ बोल के पत्री सर ने डांटा उनको। तो मेरा वाइफ पहला इंप्रेशन में वो ध्यान से दूर हो गया हो, वो तो ऐसा ही मानती नहीं है, फिर भी ऐसा सवाल पूछा है, लेकिन पत्री सर उस सवाल से पता चल गया, सब जानते हैं। तो पत्री सर हमेशा इसलिए कहते हैं कि अपना श्वास ही गुरु है। तो मैं क्या किया, पत्री सर को ध्यान को पकड़ लिया। पहले पत्री सर के द्वारा ध्यान सीखा हूँ, लेकिन उस समय नहीं मिला था, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है उसको पकड़, उनका ज्ञान को पकड़ लिया मैं, इसी की वजह से मैं मास्टर बन गया। तो इसलिए श्वास ही गुरु है। मैं श्वास गुरु के साथ मिल गया तो मेरा आत्मा ने मेरे को असली गुरु को सामने लेके आया, यह है, इसलिए श्वास गुरु है। इसलिए हमको कहीं भी चाहिए फिर इस श्वास गुरु के साथ रहेंगे तो क्या होते हैं कि पिछले जन्मों में हमारा मास्टर्स होते हैं, हमारे गुरुस होते हैं, वो लोग ही क्या होते हैं एस्ट्रल लेवल में मिलते हैं। नहीं तो अगर फिजिकली कोई लिविंग मास्टर है तो उन लोगों से मिलवाती है हमारा पूर्ण आत्मा ने,
इसलिए मुझको पत्री सर मिल गया। यह है हमारा मुलाकात पत्री सर के साथ पहली बार फिजिकली। उसके बाद सेशन भी हुआ होगा, कितने लोग आए थे उस सेशन में? उस समय सेशन में 100 लोग आए थे। उस समय एक डॉक्टर कालरा साहब आए थे चंडीगढ़ में, और उनका वाइफ है संतोष कालरा मैडम आए थे। ये पत्री सर जाने के बाद मैं उनके हॉस्पिटल में जाके ध्यान करवाना शुरू किया। वो सूद भवन में सेक्टर 44 में वो अपना फ्री सर्विसेज देते हैं हॉस्पिटल का। ध्यान तो प्रचार करना ही है, मुझको लोकल मास्टर का सपोर्ट चाहिए। एक डॉक्टर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, इसी के लिए मैं क्या किया है कि हर दिन जाके उधर के पेशेंट्स को मैं ध्यान सिखाता था। ऐसा 3 महीने होने के बाद उधर सूद भवन का जो प्रेसिडेंट है वो आके मेरे पास बताया है कि रामराजू तुम इतना अच्छा सर्विस कर रहे हो, आप ये काम कीजिए ना, आप इधर क्यों सिखा रहे हो? इधर एक हॉल है सूद भवन में, वो हॉल में जाके आप ध्यान सिखाइए बोला। वही हॉल है बाद में एक मेडिटेशन सेंटर बन गया। बाद में कोई आके एसी दे दिया, कोई टेबल दे दिया, कोई बुक्स दे दिया, कोई है पिरामिड्स दे दिया। इस तरह का एक अच्छा मेडिटेशन सेंटर रहे। 2008 में उसको एस्टाब्लिश किया। 2008 से लेकर 2021 तक वो मेडिटेशन सेंटर अच्छा चला चंडीगढ़ में। पत्री सर को बाद में बुला के उसको इनॉग्रेशन भी करवाया। कोविड के टाइम में वो सेंटर 21 में बंद हो गया था, लेकिन इतना सारे साल उसको अच्छा मेंटेन करके रखा है डॉक्टर कालरा सर का एफर्ट्स का वजह से। ऐसा उसके बाद फिर पत्री सर को लेके मैं पंजाब में घुमाया हूँ, हरियाणा घुमाया हूँ, हिमाचल में नालागढ़ बद्दी में लेके गया हूँ, उसके बाद जयपुर में भी लेके गया हूँ। पत्री सर के साथ मेरा बहुत खूब यात्रा, हर 3 महीने में पत्री सर आते थे चंडीगढ़ में। तो 2008 से लेकर 2012 के बीच में बहुत सारे सेशंस में करवाया हूँ पत्री सर के साथ, उनके साथ फिजिकल यात्रा करवाया हूँ मैं। तो मेरा काम क्या है कि उनके लिए वो प्रोग्राम्स कोई भी करवाते हैं। जैसे एक विश्वामित्र है, विश्वामित्र यज्ञ करने के टाइम में श्री राम जी का क्या है रोल, वो रोल मेरा था इसमें। श्री राम जी का काम क्या था? यज्ञ जो भी हो रहा है उस यज्ञ को रक्षा करना, वो यात्रा रहा मेरा। तो पत्री सर भी क्या है कि कभी भी आते राम राम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वो प्लान मेरा था, रामा राजू। हाँ रामा राजू। इसलिए नाम भी क्या करते हैं कि हमारे पीछे हमारा जो संस्कार है, हमारा सोल प्लानिंग, उसके हिसाब से माता पिता का माइंड में आते हैं क्या नाम रखना, इसलिए वो नाम रखा गया। वो जो क्वालिटी से वो रखे जाते हैं। तो जो प्रचार हो रहा था पूरे उत्तर भारत में, एक एक जगह पे एवरी 3 मंथ सर का आना, क्या सीखा सर? क्योंकि उत्तर भारत अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में इतना प्रचार प्रसार है, अगर हम एक सेशन रखें तो हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन जब हम उत्तर भारत में देखें तो मूवमेंट बहुत स्लो था उस समय पे। तो कैसे सर ने क्या क्या किया, क्या क्या मैसेजेस थे सर के ध्यान जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए, और कैसे वो हिंदी में भी बहुत कम बात करते थे सर, तो कैसे करते थे ये? जब मैं ध्यान में आया था ना मैगजीन थे, अभी जो पिरामिड ध्यान जगत में PDG है, अभी बुक्स है, अभी उस समय कोई ना बुक्स है ना हिंदी में ना मैगजीन थे। उसके बाद कभी भी पत्री सर तुम ये काम करो कभी नहीं बोला। ये मेरा अंदर जो इंट्यूशन है उसके हिसाब से मैं करते हुए चला गया। पत्री सर का मिशन क्या पता चल गया, मुझको उस मिशन को आगे लेके जाना मैं समझ में आया। इसलिए मैं क्या किया, फिर उसके बाद मैं संतोष कालरा मैडम के पास पहुंच गया। वो मैडम 35 ईयर्स लेक्चरर के रूप में काम किया, हिंदी में प्रिंसिपल रही है। मैडम आपको हिंदी आती है ना, हम पत्री सर की किताब है, तुलसी दल किताब है, ये मेरा जीवन को बदला, आप इस किताब को ट्रांसलेशन करो ना बोला। मैडम कही कि मैं करूँगा, लेकिन मुझको तेलुगु नहीं आती है बोला। मैं हूँ ना मैडम बताने के लिए, मैं बताता रहूँगा, आप लिखते रहो बोला। इस तरह हम 2 महीना मिल के तुलसी दल 1 तुलसी दल 2 दोनों किताब को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैडम ने जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, रिचर्ड बाग का इस किताब को ट्रांसलेशन किया। उसके बाद 2009 में श्रीशैलम ध्यान यज्ञ हो रहा था आंध्र प्रदेश में। उसमें मैं चंडीगढ़ से 20-25 लोगों को लेके गया था प्रोग्राम में, ये दोनों किताब को इनाग्रेट करवाने के लिए, और उन लोगों को लेके गया था।
तब तक हम पत्री सर के साथ मेरा ज़्यादा बात ही कुछ नहीं हो रहे थे, हमेशा क्या है कि मैं साइलेंट में रहता था। लेकिन पत्री सर मुझको उधर सभी का सामने मुझको स्टेज में बुला के ध्यान रत्न अवार्ड दे दिया। मैं तो सरप्राइज हूँ, मुझको कुछ भी नहीं आता है ध्यान के बारे में, पत्री सर तो ध्यान रत्न अवार्ड दे दिया। मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा मैं सोच रहा था। मैं अभी तो मैं फील करता हूँ यस मैं ध्यान रत्न हूँ बोल के, लेकिन उस समय फील नहीं किया था। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन पत्री सर को पता है कि वो सोल लेवल क्या है, वो क्या है, वो जानते हैं। वो दोनों किताब को ट्रांसलेशन करवाना और इतना सारे लोगों को लेके आना, वो जो प्रचार करवाना, सेंटर ओपनिंग करना, मैं अपने आप से ये एक्चुअली क्या है कि एक मास्टर का क्वालिटी है, वो मास्टर क्वालिटी मेरे पास था, इसकी वजह से मैं किया हूँ। मैं बाद में जब ये होने के बाद फिर उस समय पत्री सर ने मुझको बुला के रामराजू ये काम करो, अभी ध्यान भारत मैगजीन, अभी जो पीडीजे था उस समय ध्यान भारत मैगजीन, अब ध्यान भारत मैगजीन को तुम टेक ओवर करो बोला। तब तक रचना गुप्ता मैडम है, रचना गुप्ता मैडम 1 साल चलाया मैडम ने, उसी समय पत्री सर ने दिया था मैडम को 2007 में दिया था, 1 साल के लिए मैडम को दिया था। उसके बाद रामराज अब तुम टेक ओवर करो ध्यान भारत को, उसको आगे लेके जाना। मैं बोला हूँ कि सर ध्यान प्रचार करना है तो करूँगा, पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना करूँगा, ये मैगजीन के बारे में मैं क्या जानता हूँ सर, दक्षिण भारत ना मार्केटिंग जानता हूँ ना एडिटिंग जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो पत्री सर ने बोला कि तुम जो करते हो वही करेंगे, तुम मास्टर क्या है, तुम जो नहीं जानते हो वो करेंगे तो वही मास्टर है बोला। एक ही शब्द बस टच कर दिया, एक बार पत्री सर ने बोल दिया फिर मना नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, चलो सर ने बोल दिया तो करना है, कैसे करना सोच रहे थे, वो चला गया। उसके बाद हमारे एयरफोर्स में एक वेंडर आते हैं, वो हमेशा क्या है कि बुक्स को छापते हैं, एयरफोर्स के बुक्स को। मैं उनसे बात किया था, हमें एक मैगजीन को शुरू करना है, आप करेंगे क्या? आप करेंगे सर, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं जो भी आते हैं जितना ओरिजिनल प्रिंटिंग कास्ट है उसके लिए मैं दे दूँगा बोला। बहुत अच्छा सोचा। उसके 1 हफ्ते के बाद फिर मुझको एक मैडम से फ़ोन आया, आप आके हमारे घर में ध्यान सिखा सकते हैं क्या? उस समय मैं पहुँचा उस मैडम के घर में, फिर वो मैडम को मैं ध्यान सिखाया। वो मैडम 15 साल से ध्यान कर रही थी, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में जाके ध्यान किया, हिमालय में जाके ध्यान किया, लामा थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तरह तरह किया। मैं बताया हूँ कि मैडम ये सभी नहीं जानता हूँ मैं, सिर्फ मैं जानता हूँ आनापानसती, श्वास के साथ रहना, ये करिए बोल के मैं बताया हूँ। वो मैडम बैठी है, वो मैडम पहला सिटिंग में ही 4 जन्म देखी है वो। फिर उसके बाद वो मैडम को पूछा, मैडम आपको हिंदी आते हैं ना, तो मैगजीन में शुरू करना चाहता हूँ, इस मैगजीन के लिए एडिटर बनेंगे क्या, पूछा मैं। वो मैडम बोले कि मैं करूँगा। वो मैडम और कोई नहीं, शंपा मुखर्जी मैडम। तो ऐसा मैगजीन शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर डॉक्टर कालरा साहब के घर में तो मेडिटेशन क्लासेस करते हैं, तो उस समय जब मैं एक बार क्लास करवा रहा था, उनका फ्रेंड एक आया, कालरा साहब का फ्रेंड है विजय मित्तल सर, चंडीगढ़ से, वो आया क्लास में। उनको देख के मुझको लगा है कि ये बंदा मुझको हेल्प कर सकते, देखते मुझको लगा। उसके बाद मैं क्या किया, 21 डेज उनके घर में हर दिन जाता था, उनको ध्यान सिखाता। मित्तल साहब को तो ध्यान नहीं लगते हैं, रामराजू दिल्ली आकर तुम सिखा रहे हो मेरे को, लेकिन मेरा माइंड नहीं लगते हैं बोलते। 21 डेज के बाद विजय मित्तल सर ने बोला है कि आप इतना अच्छा सर्विस कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पूछा उन्होंने। मैं पूछा कि सर अभी हम मैगजीन शुरू करना चाहते हैं, ध्यान भारत शुरू करना चाहते हैं, तो ये मैगजीन के लिए हमको स्पॉन्सरशिप चाहिए, कितना चाहिए, पूछा उन्होंने। 25,000 रुपीज़ सर, उस समय 25,000 था, 400 कापीज़। यही बात है क्या? उन्होंने बोला कि रामराजू जब तक तुम ये मैगजीन चलाएगा हर एक इश्यू मैं ही स्पॉन्सर करूँगा बोला उन्होंने। इस तरह का 2012 तक, जब तक मैं पोस्टिंग था चंडीगढ़ में, तब तक उन्होंने हर एक इश्यू को पैसा दिया उन्होंने। ये सब कुछ क्यों है? पत्री सर ने हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो वही अरेंज किया है। देखने के लिए मैं जाके सब लोगों को मना रहा हूँ। एक वेंडर जो प्रिंटर को भी अरेंज हो गया, एडिटर अरेंज हो गया, उसके बाद पैसा वाला भी हो गया।
उसके बाद मैं 2 इशू के लिए मैं सुपरवाइज किया हूँ, कैसे करना, क्या आर्टिकल लाना, क्या करना। उसके बाद संतोष कालरा मैडम खुद टेक ओवर किया, उसके बाद मैं इसको पूरा आगे लेके जाऊँगा बोल के। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आया हूँ। मैं अभी दूसरा काम करना शुरू कर दिया हूँ, ऐसा। एक मैसेज जो सर देते हैं उसके पीछे कितना बड़ा काम है, और जब एक पिरामिड मास्टर जान लेता है कि जो सर कह रहे हैं उसको हमें करना ही है, वो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि सर जानते हैं, सर को पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हम कर सकते हैं। तो ऐसे तो कहीं और माइलस्टोन्स आए होंगे आपके लाइफ में। सबसे पहले तो एक मैगजीन खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है, ज्ञान सब तक पहुंच रहा है। तो उसके बाद क्या क्या आपकी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स आपने किए ध्यान स्प्रेड करने के लिए, लोगों को इतने हज़ारों लोगों तक पहुंचाने के लिए? 2012 के बाद क्या हुआ? पत्री सर का टीचिंग सुनने के बाद, सेत विजडम का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हूँ। तब तक मेरे अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास ताड़े क्यों नहीं है। इतना अच्छा प्रचार तो कर रहा हूँ मैं, आंसर्स तो बता पा रहा हूँ, लेकिन थर्ड डे क्यों नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवल क्यों नहीं है। लेकिन सेत विजडम के बाद मैंने फिर बहुत एक्सपेरिमेंट किया हूँ, हीलिंग्स के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, थर्ड डे के बारे में, हायर डायमेंशंस पे कैसे जाना है इसके बारे में। और श्रीनगर में पोस्टिंग चला गया 2012 में। चंडीगढ़ में ध्यान प्रचार किया हूँ, 20 मेडिटेशन सेशन को सेंटर्स का एस्टैब्लिश किया हूँ मैं। जब तक मैं पोस्टिंग में था तब तक मैं 20 मेडिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया था मैं। जब मेरा पोस्टिंग है श्रीनगर में, फिर पत्री सर को फ़ोन किया हूँ, सर ऐसा मेरा श्रीनगर पोस्टिंग आया, तुम्हारा काम हो गया था चंडीगढ़ में, क्योंकि सभी मास्टर्स आ चुके हैं। जब तक था उस समय एटलीस्ट क्या है कि 100 मास्टर्स थे। एक अर्जुन काम्बोज साहब है, एक डॉक्टर कालरा साहब है, एक शंभू जी रश्मि मैडम थे, एक शंपा मैडम थे, एक विनय जी थे, बहुत मास्टर्स थे उस समय। तो एक वॉरियर का एक टीम तैयार किया था। वो 10 बुक्स आए हिंदी में, ये मैगजीन भी अच्छा चल रहे थे, एक सेंटर्स भी आया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सबको सर को हर एरिया में लेके गया था। उस समय डॉक्टर संगीता नेहरा जी आया था। डॉक्टर संगीता नेहरा जी के द्वारा हरियाणा में बहुत सारे सेशंस करवाया हूँ मैं। और अपना हरियाणा में पंचकुला में सेक्टर 6 में गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लिया, 60 पे 60 पिरामिड भी आया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 60 पे 60 पिरामिड का भी उसको जो अप्रूवल था उस समय आया था आयुष में। तो डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम का घर में जाना, उनका पीछे पड़ के सब कुछ काम करवाया। तो ये होने के बाद पत्री सर ने बोला कि तुम्हारा काम हो गया। फिर श्रीनगर पहुंच गया मैं। श्रीनगर में जाने के बाद फिर पत्री सर से मैं नहीं मिला 2 साल के लिए। तब तक तो अक्सर मिलता था मैं, कहीं प्रचार के लिए पत्री सर बार बार आते थे, करते थे। श्रीनगर में जाने के बाद मैं बाहर जाकर ध्यान प्रचार नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि श्रीनगर सिचुएशन हमेशा बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये सब कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते थे, इसलिए एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल से बाहर निकलता नहीं था। लेकिन मैंने क्या कि उस समय एयरफोर्स के अंदर ही जितना हमारा स्टाफ थे सबको मैं ध्यान सिखाया था उस समय। लेकिन पत्री सर के साथ मेरा कनेक्शन थे, फिजिकल कनेक्शन थे, और 2 ईयर्स नहीं रहे। 2 ईयर्स के बाद मैं बेंगलुरु वैली में गया था। मैं बेंगलुरु पिरामिड वैली में गया था। मैं 3 दिन हो गया जाके उधर, लेकिन पत्री सर से मिला नहीं था। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सर को, मैं कुछ भी ध्यान प्रचार नहीं कर रहा हूँ। वो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। जब भी कुछ पूछे, जब भी उनको मिलते थे, कहाँ कहाँ ये ध्यान प्रचार हो रहा है सर, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है बोलते अपडेट्स देते थे आप। लेकिन अभी क्या बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बोले कि क्या उनके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा मैं बैठा हूँ, मैं उनसे मैं एस्केप होकर मैं एक बार बैठ गया था उधर रेस्टोरेंट में। फिर पत्री साहब ने खुद मेरे को ढूंढते हुए आया, सडनली कहीं जा रहा था, सडनली वो मुड़ के रेस्टोरेंट में आके मेरे सामने बैठ गया। अभी मैं एस्केप नहीं हो सकता हूँ अभी, और बताओ क्या है, पूछा मुझको। सर अभी मैं एयरफोर्स का नौकरी से अभी मैं बाहर आना चाहता हूँ सर। अभी मुझको कहाँ सेटल होना है, विशाखापट्टनम में होना है। पूरा सवाल मैं कंप्लीट नहीं किया, विशाखापट्टनम में सेटल होना है या मंगलगिरी में होना है, कहाँ होना है,
ऐसा सवाल नहीं कंप्लीट नहीं किया, पत्री सर ने बोला कि तुम वाइजैक में सेटल हो जाओ और अभी तुम हैदराबाद आ जाओ। इस तरह का उन्होंने, सब जानते हैं, सभी कनेक्शन है, ऐसा बात कर रहा था वो पत्री सर। तो दैट मीन्स वो मैं क्या कर रहा हूँ सब कुछ पता है उनको, बोलने की जरूरत नहीं है। बस उससे पता चलेगा कि सर सब कुछ जानते हैं, उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछने के पहले आंसर दे दिया कि तुम वैजाग में सेटल हो जाओ। उसके हिसाब से मैं 2016 में एयरफोर्स का नौकरी से, तो जो मेरा बॉन्ड एयरफोर्स का वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते ही फिर मैं वेट कर रहा था, मैं कब से मैं एयरफोर्स से मेरा बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, मैं बाहर कब आऊँगा, मैं ध्यान प्रचार करूँगा। क्योंकि एयरफोर्स की नौकरी की वजह से मैं कुछ हज़ार लोगों तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पहुँचाना है। कैसे पहुँचा सकता हूँ? जॉब तो नहीं कर सकता हूँ। इवन 2010 में गया था पत्री सर के पास, सर अभी मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, बाहर आना चाहता हूँ बोल के। सर बोला कि रुको रुको रुको। लेकिन 2016 में जब मार्च 31 को मेरा जॉब कंप्लीट हो गया था, बॉन्ड कंप्लीट हो गया, अप्रैल 1 को मैं गया था पत्री सर के पास हैदराबाद में। मेरा पोस्टिंग उस समय हैदराबाद में ही था। अच्छा। श्रीनगर से मेरा पोस्टिंग आ गया हैदराबाद में। तो उस समय पत्री सर के पास गया था, जाना जगत ऑफिस में। उस समय पत्री सर थे, सारा उस समय मौन में थे 2016 में। तो मैं बताया कि सर अभी हो गया एयरफोर्स का, अभी मेरा जीवन आपके लिए। सर बहुत खुश हो गया। उसके बाद फिर मेरा मैसेज है तो कुछ लिख के दे दो बोला मैं। फिर पत्री सर ने लिख के दिया था कि नॉर्थ इंडिया में सब लोग रामराजू जैसा बनना है बोल के लिख दिया। दैट मीन्स मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही उन्होंने लिख दिया। वो है मेरे पास अभी भी है। और उसी समय मैं हैदराबाद में रागिनी मैडम को भी लेके गया था। मैडम ने भी मेरा जो लक्ष्य देख के, वो मैडम ने लक्ष्य रखा है कि रामराजू सर कितना अच्छा लक्ष्य दिया है, मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा। उन्होंने उस समय वो लक्ष्य रखी हो मैडम। इसके पहले क्या हुआ था कि 2015 में ध्यान महाचक्रम के लिए ताज होटल हैदराबाद में प्रोग्राम हो रहा था। ध्यान महाचक्र का जो भी प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव करना है वो सब कुछ हो रहा था। उस समय पत्री सर ने बोला है कि 2025 में इजिप्ट का पिरामिड के अराउंड में मैं 1 करोड़ लोगों को बिठा के मैं ध्यान सिखाऊंगा बोला। 2025 पत्री सर ने ऐसा बोला। उसके बाद मैं मुझको दिया, मैं बोला हूँ कि उस समय आपने जो भी काम किया है ना, उसका 10% काम मेरा है बोला मैं। जैसे मैं बोला हूँ, यूनिवर्स उस समय सैंक्शन कर दिया। फिर पत्री सर प्रोग्राम होने के बाद लेके गया मुझको जाने जगत ऑफिस में। लेके जाने के बाद मुझको खाना खिलाया। खाना खिलाने के टाइम में मुझको बहुत डांटे, उस समय ध्यान क्यों नहीं सिखाया, आंख में आंख डाल के वो ध्यान क्यों नहीं सिखाया उस समय। उस समय बहुत स्टाइल मारे हो, अभी झेलो, अभी तुम्हारा 80 साल उम्र तक तो अभी तुम झेलना पड़ेगा। मतलब पिछले जन्मों में आपने ध्यान नहीं सिखाया। ये उनका सोल से बात कर रहे हैं ना वो। डायरेक्टली ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ। वो उसका मतलब क्या है, उन्होंने हिंट दे रहा है, तो उस जन्म में सिखाया नहीं था, आज इसको वजह से अभी सिखाना पड़ रहा था इतना। अभी तुम 80 साल उम्र तक अभी घूमते रहो तो जीवन में मज़ा नहीं करेगा क्या, एंजॉय नहीं करेगा क्या, हमेशा सैक्रिफाइस लाइफ रहेगा क्या। ऑलरेडी एयरफोर्स में सैक्रिफाइस रहे, अभी भी तुम सैक्रिफाइस करता रहेगा क्या। लेकिन बोल दिया ना, करो, 80 ईयर्स तक तुमको करना ही पड़ेगा। उस समय पत्री सर अचार खा रहा था, आम का अचार। उस अचार को चूसते हुए पत्री सर बोला कि जीवन मतलब इस तरह के जीना है, अच्छा हर एक पल को जीना है, ऐसा सर ने बोला। लेकिन पत्री सर उस समय सैंक्शन कर दिया, वो शाप हो सकते हैं या वर हो सकते हैं, दोनों में कोई भी हम ले सकते हैं, है कि नहीं। ये ध्यान प्रचार करेंगे तो आत्मा का उन्नति है, लेकिन एक साइड में हमको लाइफ टोटली उसी के लिए है। इसलिए पत्री सर ने सब बोला। जाने अनजाने पत्री सर के सामने कुछ भी बोलते हैं ना, वो उसी समय मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि पत्री सर एक परमात्मा स्थिति में है। एक परमात्मा स्थिति के सामने मुंह खोलेंगे तो वो शब्द जो आते हैं उस समय वो मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि पत्री सर का आरा में
बैटालियंस ऑफ एंजल्स होते हैं उनका आरा में। उनका मुंह से जो शब्द होते हैं ना, उसको पकड़ के वो लोग काम करते हैं। इसलिए पत्री सर हमेशा उनके पास कोई भी जाते हैं, कंप्लेंट नहीं करो, जजमेंट नहीं करो, इसलिए बोलते हैं, गॉसिपिंग नहीं करो। उनके सामने अगर कुछ भी कह दिए, उस समय क्या होगा, वो मैनिफेस्ट होती है। मैं उस समय स्टेज के सामने वो बोल दिया, इसलिए मैनिफेस्ट हो गया। इससे तब से लेकर घूम रहा हूँ मैं। लाखों लोगों को बताने का ज़रूरत पड़ा है। 2016 में जब से मैं जॉब छोड़ा हूँ, मैं फिर आसाम से शुरू किया। मैं पहले टफेस्ट एरिया को मैं चुना था। मैं आसाम में जाके मैं ध्यान सिखाया था। इवन मैं टिल्सू में जाके भी सिखाया। मैं गुवाहाटी में भी जाके सिखाया, वेस्ट बंगाल में जाके सिखाया। उड़ीसा तो मैं कितना बार गया हूँ, अभी 20 से 25 बार गया होगा। छत्तीसगढ़ में कितना बार गया हूँ मैं, राजस्थान गया हूँ, गुजरात गया हूँ मैं, पूरा सभी स्टेट्स में जाके मैं ध्यान सिखाया हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं 2018 में जिंद में, हरियाणा जिंद में ध्यान यज्ञ किया था मैं, डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम का द्वारा। उस समय मैं भी जाके 3 महीना उधर रह के मैं काम किया था। वो यज्ञ बहुत अच्छा रहा, 1500 लोग अटेंड किया। पत्री सर बहुत खुश हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन देख के। फिर उसके बाद पत्री सर ने बोला है कि महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में जो हो रही है, तब तक महायोग ध्यान कुंभ का फर्स्ट में मैं एकोमोडेशन में काम कर रहा था, और उसके पहले महायोग ध्यान कुंभ के पहले भी बुद्ध पूर्णिमा हुआ था। उस समय में भी एकोमोडेशन देखा हूँ, आसपास में जाकर ध्यान सिखाया हूँ, महायोग ध्यान कुंभ में भी दिखाया हूँ। लेकिन बुद्ध महायोग ध्यान कुंभ 2 में पत्री सर ने बोला कि इसका तुम देखभाल करो, इसका इंचार्ज बनो तुम। मैं बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है सर, मुझे क्या पता है क्यों इंचार्ज बनना है। लेकिन पत्री सर तो मौका नहीं देते, ऐसा सीरियस से बताया कि तुमको लड़ना है तो करना ही पड़ेंगे हमको। उस समय फिर 4 महीने रह के उधर ऋषिकेश में बहुत मैं एक व्हीकल, विजय मित्तल सर को पूछा, सर के एक व्हीकल चाहिए ध्यान प्रचार के लिए। उस व्हीकल को तैयार किया है, उसका आसपास में जाकर पूरा ध्यान प्रचार किया। 4 महीना प्रैक्टिकली रहे हैं। तो मुझको पता है कि वो मुझको क्यों दिया है, वो एस्ट्रल वर्क के लिए दिया गया है। जो मैं बताया हूँ ना, मेरा काम है एक यज्ञ के लिए, श्री राम जी का काम है। तो जब भी एक यज्ञ करते हैं, असुर का इफेक्ट होती है। असुर बहुत सारे लोग यज्ञ को बाधा करने के लिए करते हैं। मैं तो पिछले जन्म में मैं ट्रेंड हूँ असुर के साथ कैसे फाइटिंग करना है, इसलिए मैं वो प्रोग्राम दिया गया है। तो हर एक यज्ञ के लिए यंत्र मंत्र तंत्र शक्तियाँ और बहुत सारे असुर लोगों ने उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कैसे सफलता पाना है वो मेरा पिछले जन्म में ट्रेंड था। इसी की वजह से मुझको ये काम दिया गया था। ये बाद में पता चलते, धीरे धीरे पता चलते हैं। ये प्रोग्राम होने के बाद, महायोग ध्यान कुंभ के बाद, फिर पत्री सर ने पिरामिड सेवा दल का नेशनल कोऑर्डिनेटर दिया है। अभी तुम्हारा काम क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट को, अभी मेरा काम है नॉर्थ इंडिया के लिए है, हिंदी वाले के लिए है। मैं भी लक्ष्य रखा हूँ, पत्री सर भी वही दिया था। मैं भी 2010 में एक बार ध्यान कर रहा था। मैं उस समय ये आया था कि पूरा मास्टर्स ने मुझको एक मैप दिया था। उस मैप में जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के ऊपर वो एरिया है, वो पूरा दिखाया, ये तुम्हारा पूरा काम है, इतना तुम्हारा होमवर्क है, ये काम लेके तुम धरती में आया, ये काम तुमको करना ही है। इसलिए वो काम आया। इसलिए नॉर्थ इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं, अभी तक हर एक प्रोजेक्ट मेरे पास आते। पहला वो पिरामिड सेवा दल हो सकते हैं, पिरामिड PMC हिंदी आया, आते ही पत्री सर ने आते ही मुझको डायरेक्टर बनाया, जैसे शुरू होता हो गया। उसके बाद जितना भी ऑनलाइन में मेडिटेशंस आया कोविड के टाइम में, वो करुणा ध्यान हो सकते हैं, जागृति हो सकते हैं, या JDTP हो सकते हैं, सेत विजडम हो सकते हैं, इनर जर्नी हो सकते हैं, रामता हो सकते हैं। हर एक वर्कशॉप मुझसे ही शुरू हुआ, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या रखा था, हमारा लक्ष्य के हिसाब से हमारे जीवन में सब कुछ आते हैं। यह है सार के साथ, यह है लक्ष्य। जब एक पिरामिड मास्टर अपना लक्ष्य जान लेता है तो कोई डाउट ही नहीं है। तो क्योंकि आपने अपना लक्ष्य जान लिया,
तो आप बस उस पर काम कर रहे हैं, बस कोई भी अड़चने आए, वो तो कोई भी आपने जो भी इनिशिएटिव लिया, हर एक में अड़चने आए होंगे। तो पत्री जी, जब ये अड़चने आते थे तब आप पत्री जी से क्या क्या विजडम लेते थे? कैसे आप क्योंकि एक सरेंडर तो है गुरु के प्रति, लेकिन काम भी उन्होंने दिया, अड़चने भी उसी रास्ते पे आ रहे हैं, तो आप क्या करते थे तब? तो एक अच्छा इंसिडेंट बताऊंगा इसके लिए। वहाँ एक ध्यान कुंभ के टाइम में वो 4 महीने जब काम किया था, इतना सारा चैलेंजेस आया, इतना सारा अपमान आया उसमें, तो बहुत टफेस्ट प्रोजेक्ट था मेरे लिए। तो उस समय एक सीनियर मास्टर से मुझको बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस आया रहा था। वो प्रोग्राम को रोकने की तरह तरह कोशिश किया जा रहा था, मैं टॉलरेट नहीं कर पाया हूँ मैं। फिर पत्री सर को फ़ोन करके बताया हूँ कि ऐसा वो मास्टर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बताया हूँ। कभी भी पत्री सर को मैं कंप्लेंट नहीं किया था, लेकिन पहली बार उनको कंप्लेंट किया था, वो भी किस लिए, मेरा पर्सनल लेवल में नहीं है, प्रोग्राम रुक रहा है, इसका वजह से प्रोग्राम में बाधा आ रही है, अभी मैं कैसे करूँ, इस तरह पूछा। पत्री सर को मैं बताया, पत्री सर ने ज़ोर से डांटा मुझको, इतना डांटा मुझको। जीसस ने कभी कंप्लेंट किया था कि सूली पे चढ़ाया, तो सोक्रेटिस को जब जहर दिया तो उसने कभी कंप्लेंट किया था क्या, तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? बहुत डांटा था पत्री सर ने। यस, उसके बाद मैं रियलाइज़ किया था कि मैं कितना गलत किया हूँ, क्योंकि हमको जब भी प्रोजेक्ट देते हैं उसमें कुछ भी आते हैं, मौत के लिए भी हम रेडी रहना है। इवन जीसस ने जब सूली पे चढ़े हैं उस समय उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया था, इसका वजह से सोल लेवल में मार्क्स होती है, ये फिजिकल लेवल में मार्क्स नहीं होते हैं एक्चुअली। इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद मैं बैठा ध्यान में, मुझको ये प्रोजेक्ट पे कितना मार्क्स आया, ये प्रोजेक्ट पे मुझको 84 मार्क्स आया था 100 में। क्यों 16 मार्क्स क्यों नहीं आया मुझको? कंप्लेंट करने की वजह से। कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर, कुछ भी हो जाए, उसको मौत भी आ जाए, रेडी होना है, लेकिन करने नहीं देते मास्टर्स, लास्ट तक लेके जाते, लेके जाके फिर वापस लेके आते। इस तरह मेरे लाइफ पे 4-5 इंसिडेंट्स हुआ है, मुझको अपमान में, चैलेंजेस में लास्ट तक लेके जाते पत्री सर, तो ताकि उसका अनुभव करवाना है ना, मान भी अनुभव करना है, अपमान भी अनुभव करना। हम क्लासेस बताएंगे, हर जगह पे जाएंगे, पर सब लोग तो क्या फूल माला लेके शाल लेके आएंगे, सर बहुत अच्छा क्लासेस बता रहा, अच्छा बता रहा है, लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मान नहीं चाहिए, आत्मा के लिए अपमान भी चाहिए, वो भी अनुभव चाहिए हमको। अनुभव को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, कितना हम तारीफ को स्वीकार कर रहे हैं, अपमान को भी ले रहा है कि नहीं? लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था। मानम मधुरम अवमान मधुर, तो वह मधुर के हिसाब से लेना चाहिए ना, लेकिन ये सभी अपमान होने की वजह से अभी उस स्थिति में आया हूँ कि ऐसा मैं मधुर के साथ लेने की स्थिति में आया हूँ, क्यों? इतना इंसिडेंट्स होने के वजह से। अगर वो नहीं होता तो नहीं होते। इसलिए पत्री सर हमेशा क्या करेंगे, ये बंदा कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको अभी क्या चाहिए, अनुभव क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो टेस्ट रखते हैं नेक्स्ट लेवल में पहुँचाने के लिए। वो हमेशा सुपरवाइज करते रहते हैं एस्ट्रल लेवल में, हमारे साथ नहीं है लाइसेंस रखते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि वो हमेशा देखते रहते हैं कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है। मेरे को बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था, जितना असुर के साथ मैं बताया हूँ, कोई भी एग्री करने के टाइम में असुर का इफेक्ट होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे पत्री सर ने मुझको बचाया। कर्मों में एंटर नहीं कर सकते वो, लेकिन जब डार्क फोर्सेस का इफेक्ट होती है उस समय मास्टर्स एंटर करते हैं, वो लोग बचाते हैं। जैसे थोड़े इंसिडेंट्स बताइए सर। बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी पर्दे के पीछे की चीज़ है, ये सभी लोग समझने की स्थिति में नहीं है। फिर भी आपने पूछा है, एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे चंडीगढ़ में पत्री सर है, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था मैं, ये प्रोग्राम पंजाब में चले जाएगा, ध्यान पहुँच जाएगा, सोचा था मैं, ओह फैंटास्टिक सोचा मैं। सेक्टर 45 में 1000 लोग आया प्रोग्राम में, शाम को 5 बजे पत्री जी लैंड करना था, 6:30 बजे प्रोग्राम थे। फ्लाइट आ गया चंडीगढ़ में, लेकिन लैंड नहीं हुआ, क्योंकि जो पायलट है उसको रनवे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो फ्लाइट वापस चला गया। मैं पत्री सर को रिसीव करने के लिए फ्लाइट में मैं खड़ा हुआ हूँ एयरपोर्ट में। ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं।
उसी समय पत्री सर ने फ्लाइट में एक किताब पढ़ रहा था, वो किताब को निकाल के साई कुमार रेड्डी सर को दिखाया, डार्क फोर्सेस बोल के। सभी फ्लाइट से लैंड हो रहा था, सिर्फ एक ही फ्लाइट में वो पायलट को आंख दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो प्रोग्राम रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है। पत्री सर आएंगे वो प्रोग्राम में तो क्या होगा, पंजाब के एनर्जीज बढ़ेंगे, सब लोग ध्यानी बनेंगे, लेकिन नहीं चाहते, असुर लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ था। फिर मैं तो पत्री सर के लिए वेट किया, फिर वापस चला गया प्रोग्राम में। तो 1000 लोग हैं, उसमें से मैं जब गया था पत्री सर नहीं आ रहा, पता चला, इसकी वजह से 200 लोग रह गए उस समय तक। तो फिर मैं जाकर 200 लोगों को ध्यान सिखाया मैं। फिर पत्री सर रात को 1-2 बजे आया था, क्योंकि वो वापस जाके फिर कार में आ गया। आते ही मुझको डांटा, तुम मेरे को फ्लाइट में क्यों रिसीव करने के लिए आया, तुम उधर रह के संभालना चाहिए ना, ऐसा बोला। तब मैं नेक्स्ट डे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इसके पीछे क्या रीज़न था। फिर मैंने क्या किया है कि शंपा मैडम को ध्यान में बैठाया, मैडम देखो क्या हो रहा है। तब मुझको पता चला है कि इस तरह का असुर लोग होते हैं, वो लोग रोकते हैं प्रोग्राम्स के लिए। तब से मैं अवेयरनेस में आया हूँ हर एक प्रोग्राम में। ये पंजाब का एक इंसिडेंट था, ऐसा ही बहुत हुआ है हर एक मोमेंट में। हम जब भी लाइट को लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं, डार्क भी अफेक्ट करती रहती है। बिल्कुल। ऐसे जब ध्यान सिखाते के टाइम में एक बार 2020 में मैं उड़ीसा में प्रोग्राम में गया था। वो प्रोग्राम में ध्यान प्रचार किया था मैं। किसी का कर्मा मेरे पास आया, हम ध्यान प्रचार करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सिखाना मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक क्या होते हैं, उधर के लोगों का इफेक्ट भी हमारे पास आते हैं, कर्मास भी हम स्वीकार करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। हम जानबूझ के नहीं लेते हैं, कोई पिरामिड मास्टर किसी का नहीं लेते, लेकिन आया है मेरे पास। तो उस समय मेरा को फिजर का जो पाइल्स जैसा है, फिजर का प्रॉब्लम आया था, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। ये मेरा वजह से नहीं आया, मेरा थॉट प्रोसेस की वजह से, मेरा वजह से नहीं आया, वो किसी और की वजह से आया। उस समय विशाखापट्टनम में महाकरुणा ध्यान महाचक्र हो रहा था। फिर पत्री सर को मिलने के लिए मैं गया 1 हफ्ते के बाद। पत्री सर मेरे को दूर से देख के राम राजू ऐसा चिल्लाया, आजा आजा बोला उन्होंने। सब लोग भीड़ था, खाना खा रहा था, पत्री सर सबको खाना परोस रहे थे। मुझको बुलाया, प्लेट लेके आओ बोला, फिर प्लेट में मुझे खाना खिलाया, मैं खाना खाया हूँ। उसके बाद मुझको मिलने के लिए आओ बोला, उनको मिलने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद किया, चला गया मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉशरूम में गया हूँ मैं देखा हूँ कि वो गायब, फिजर गायब हो गई। तो ये पत्री सर ने किया है या कौन किया है? तो पत्री सर कभी भी क्या है कि जो कुछ भी करते हैं वो पर्दे के सामने नहीं करते, पर्दे के पीछे करते, उसका क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। किस लिए हुआ ये भी? क्योंकि हम किसके लिए किया है? लोक कल्याण के लिए किया। जब लोक कल्याण के लिए करते ऑटोमेटिकली क्या होगा, मास्टर हमेशा हमको रक्षा करेंगे। मेरा कर्मा की वजह से किया है तो मुझको लेसन सीखना ही सीखना है, ऐसा इंटरफियर कभी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। इस तरह पत्री साहब ने हमेशा वो देखभाल करते हैं कि हमारा मास्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। जब भी मैं कोई वर्कशॉप करने के लिए फ़ोन करता हूँ, सर ऐसा सेहत वर्कशॉप करना चाहते हैं सर, मैं पूछने के पहले बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, कल सुबह आ रहा हूँ बोलेंगे। ज़्यादा बात नहीं है, फ़ोन में भी मेरा बात बहुत सारे लोग से आधा घंटा बात करेंगे, 40 मिनट बात करते हैं, लेकिन मेरा साथ सिर्फ 30 सेकंड्स 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुआ कभी भी। करुणा ध्यान करवाना चाहते सर बोला, मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ बोला। बात कंप्लीट नहीं होने के पहले मैं 2 दिन आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। दैट मीन्स मेरा प्रोजेक्ट क्या है वो जानते हैं। हो सकते वही मेरा अंदर रिसेट किया होगा थॉट, तुम करो मैं आ रहा हूँ बोल के। तो सर आपकी यात्रा से बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ जानना है, और हम और जानेंगे मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में भाग 2 में। अगले एपिसोड में और गहराई से क्या क्या उन्होंने पत्री जी से सीखा, कैसे जब पत्री जी ने अपना बॉडी वेकेट किया तो क्या मैसेजेस आए उनको, और पीएमसी हिंदी चैनल के लिए क्या क्या उन्होंने कहा, तो और जानेंगे अगले भाग में पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।